आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ जबलपुर के द्वारा आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल यह ज्ञापन सहारा इंडिया निवेशकों के रिफंड के लिए जारी सीआरसी पोर्टल में उनके आवेदन में आ रही कमियों को दूर करवाने एवं सहारा निवेशकों को भुगतान करवाए जाने के विषय को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर मौजूद संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि 18 जुलाई 2023 को सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा निवेशकों को उनके रिफंड दिलाने के लिए एक पोर्टल जारी किया है, जिससे सहारा इंडिया के गरीब और छोटे निवेशकों में उनके खून पसीने की कमाई वापस मिलने की एक आस जग उठी थी। शहर भर में सहारा के लाखों निवेशकों ने इस पोर्टल में दावे प्रस्तुत कर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन किया, पर इस पोर्टल में जटिलताओं के रखते हुए उनके निवेश में तमाम तरह की कमियां आ रही हैं, जो कि सहारा इंडिया के द्वारा उनके निवेश लेते समय की गई हैं। इन कमियों का निवेशकों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें सीआरसी के द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है और उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते आज ज्ञापन सौंपते हुए पोर्टल में आ रही जटिलताओं को समझकर और कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करते हुए उन कमियों को दूर करवाए जाने की मांग की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों सहारा निवेशक अपने भुगतान वापसी के लिए परेशान हो रहे हैं। लगभग 10 साल हो गए हैं। हिंदुस्तान का लगभग करोड़ से ऊपर का जो निवेशक है उसका भुगतान सहारा कंपनी में फंसा हुआ है। जबलपुर भी उस मुद्दे से अछूता नहीं। जबलपुर में लगभग 3 लाख निवेशक हैं जिनका भुगतान सहारा में लंबित है। समय समय पर चुनाव आते रहे, भारतीय जनता पार्टी आम जनता को, आम निवेशकों को प्रलोभन देती रही कि सरकार आते इस पे हम निराकरण करेंगे। अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए, सहकारी मंत्री माननीय अमित शाह जी ने खुले मंचों से बोला चुनाव होते ही हम इस भुगतान वापसी के रास्ते को सरल करेंगे, मगर उस रास्ते को और जटिल कर दिया जा रहा है। 5,000 करोड़ के भुगतान वापसी के लिए पोर्टल का निर्माण किया गया। उस पोर्टल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 2400 करोड़ का भुगतान हुआ है और 2800 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा आ गया है। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं और साफ तौर पे इस ओर इशारा कर रही हैं कि आम सहारा निवेशकों को छला जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है। जबलपुर में हमारे जो सहारा के कार्यालय हैं लगभग 1.5 साल से बंद है। अगर कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता, कोई निवेशक अगर उस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई भी करना चाहे तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट जो है वो सहारा के कार्यालयों में यहाँ पर जमा हुए हैं। पिछले माह भी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया था कि जबलपुर के सहारा ऑफिसों को आप खुलवाएं ताकि लोगों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वह प्राप्त कर सकें, मगर 1 माह के बाद भी अभी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक बार पुनः हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है और जिला प्रशासन को हम लोगों ने 2 दिन का बात रखी है कि 2 दिन में अगर आप सहारा के कार्यालय नहीं खोलते हैं, आम जनता तक उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते हैं, तो निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ आम सहारा निवेशकों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी।